Hello guys, I am Rajat Batra. Welcome back to our YouTube channel. Today we do have a very special guest with us, Mr. Parth Garg. He is an upcoming SDE at Paytm. Today we will learn from his interview experience. उनसे हम लास्ट में कुछ टिप्स भी ले रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्या करा जिससे इनकी इतनी अच्छी प्लेसमेंट हुई और ये आपको भी क्या टिप्स देंगे देखते हैं। तो चलो बात करते हैं मिस्टर पार्थ से। पार्थ, थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। कैन वी स्टार्ट विद योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन प्लीज? Thanks, Rajat, for giving me this opportunity. My name is Parth Garg. I am doing my BTech from Thapan University. I am an upcoming SD at Paytm. I am technically skilled in C++ and Python. I have done several projects. I have a repository of data structures and algorithms with over 170 plus stars. Thank you. Great, Parth. That was a very great introduction. So, Parth, was it an on-campus opportunity or off-campus opportunity? It was an on-campus opportunity, Rajat. ओके ओके ओके। कितने राउंड्स थे पार्थ? मतलब कितने टेस्ट थे, कितने इंटरव्यू राउंड्स थे, बताएं प्लीज। टोटल 4 राउंड थे। पहला ऑनलाइन असेसमेंट था, दूसरे 2 टेक्निकल राउंड्स थे और एक HR राउंड था। हर एक राउंड एलिमिनेशन राउंड था। ओके, तो ऑनलाइन असेसमेंट में कितने क्वेश्चंस थे, कितना टाइम मिला था पार्थ आपको? टोटल 8 क्वेश्चंस थे। 60 मिनट्स का राउंड था, जिसमें 2 कोडिंग क्वेश्चन, एक SQL क्वेरी और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे, MCQs। ओके, और जो दो कोडिंग क्वेश्चन थे पार्थ, आपको ध्यान है कि किस टॉपिक से थे? मतलब इजी था, मीडियम थे, हार्ड थे, कैसे बोल सकते हैं हम? दोनों मीडियम लेवल के थे। एक स्ट्रिंग्स से था और एक प्रायोरिटी क्यू से था, और एक SQL क्वेरी थी जिसमें लेफ्ट जॉइन से कंसेप्ट यूज हो रहा था। वो मतलब भी मीडियम लेवल की थी। लीड कोड मीडियम जिसने कर रखा है वो कर लेता ऑनलाइन असेसमेंट आपके अकॉर्डिंग? आराम से आराम से। ओके ओके। तो क्या पहले, इससे पहले कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी था पार्थ की? मतलब कुछ पर्टिकुलर सीजे अलाउड थी, पर्टिकुलर ब्रांच के बच्चे अलाउड थे, ऐसा भी कुछ था? 70% का क्राइटेरिया था 10th और 12th में, और 7 CGPA बीटेक में होने चाहिए आपके। ओके इसका कट लगा था। ओके ओके ओके। तो इसके बाद कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए पार्थ ऑनलाइन असेसमेंट के बाद? अराउंड 900 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हुए थे ऑनलाइन असेसमेंट में बैठने के लिए, क्राइटेरिया ओके, के बाद। और उसके बाद इंटरव्यू के लिए कितने हुए ऑनलाइन असेसमेंट के बाद? फर्स्ट राउंड फर्स्ट राउंड में 64 बच्चे हुए थे। सेकंड राउंड में फिर 50 बच्चे गए थे, और 26 बच्चों का HR हुआ था, जिसमें 23 लास्ट में फाइनल सेलेक्ट हुए थे। And you were one of them. Great path, great. So Parth, can थैंक यू। we elaborate on each interview round in detail? Can we start श्योर with the श्योर। first round? सो जो हमारा फर्स्ट राउंड था वो टेक्निकल राउंड था, जिसमें मेरे से पहला क्वेश्चन था रिवर्स लिंक लिस्ट के ऊपर था, जिसमें रिकर्सिव और आइटरेटिव दोनों तरीके से करना था मुझे। और मैंने अपना अप्रोच बताई पहले, फिर रिकर्सिव बताया, फिर आइटरेटिव किया। मुझे सिर्फ उसमें जो मेन अपना जो कोड है रिवर्स फंक्शन का वो लिखना था, मेन ड्राइवर जो फंक्शन होता है वो नहीं लिखना था। तो उसकी टाइम स्पेस मैंने सब ढंग से एक्सप्लेन करी। फिर उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे गए। जो दूसरा क्वेश्चन था वो था सॉर्ट एन एरे ऑफ 0 1 2, और उसमें भी मैंने 2 3 अप्रोचेस बताई। पहले ब्रूट फोर्स से, फिर ऑप्टिमाइज किया उसे। और हमारा उस राउंड में डिस्कशन हुआ था प्रोजेक्ट पे डिस्कशन चला, थोड़े बहुत क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई। और फिर लास्ट में उन्होंने वही पूछा कि आपकी कोई क्वेश्चन है। मैंने उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करी थी कि पेटीएम में किस तरह का काम होता है और कौन कौन टेक्नोलॉजीज फ्रेमवर्क पे काम होता है। तो फर्स्ट राउंड मेरा ऐसा गया। सेकेंड राउंड भी मेरा टेक राउंड था। वो बेसिकली प्रोजेक्ट डिस्कशन पे था, और उसमें प्रोजेक्ट्स को मैं स्केलेबल कैसे बना सकता हूँ, और क्या फ्रेमवर्क्स यूज कर सकता हूँ उसके, जो मैंने करंटली यूज कर रखे थे। उसके अलावा और कौन से फ्रेमवर्क की चॉइस थी। मेरे पे सॉर्टिंग के क्वेश्चन आए थे। सॉर्टिंग के 5 6 क्वेश्चन पूछे उन्होंने, सॉर्टिंग से रिलेटेड। किस तरह के सॉर्ट्स होते हैं, उनके आपस में डिफरेंस क्या होते हैं, स्टेबिलिटी में डिफरेंस कैसे है, स्टेबल है अनस्टेबल है कौन सा एल्गोरिदम, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी। और तो ये सब चीजें पूछी, और लास्ट में मेरे से मर्ज सॉर्ट कोड करने के लिए कहा, और साथ में उन्होंने एक एरे दिया था। तो एरे को मुझे सॉर्ट करके देना था अपने कोड से, मर्ज सॉर्ट की। तो 2 राउंड्स ऐसे थे। उसके बाद मेरा HR था, वो टेलीफोनिक राउंड था। टेलीफोनिक जो HR राउंड था, उसमें मेरे से ये पूछा गया कि आप पेटीएम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या रीजन रहे आपके पेटीएम ज्वाइन करने के, क्या खास बात है, स्ट्रेंथ वीकनेस, ये जो बेसिक HR वाले क्वेश्चन होते हैं वही सब पूछा। ओके दैट्स ऑल। ओके। मतलब 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू थे, पहले दोनों टेक्निकल थे और थर्ड एचआर था। तो पारी, जो टेक्निकल राउंड यस। थे इनमें आपको कोड करके भी दिखाना था या खाली अप्रोच बतानी थी? कोड पे राउंड था या क्या था? कोड करके दिखानी थी मुझे प्रॉपर। जो दोनों राउंड थे दोनों में मैंने कोड किया है, आईडी पे, ऑनलाइन आईडी पे। और हम्म। जो पहला राउंड था मेरा, जिसमें रिवर्स लिंक लिस्ट और एक सॉर्ट एन एरे ऑफ 0 1 2 मेरे से पूछा गया था, उसमें कोड रन नहीं करना था। बेसिकली मुझे ड्राई रन करना था, हर एक लाइन एक्सप्लेन करनी थी मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम।
हम्म। और कोड एक्सप्लेन करना था बेसिकली और लिखना था मुझे, राइट। उसके बाद जो सेकंड वाला राउंड था उसमें मर्ज का कोड कहा गया था मेरे से, और उसमें मुझे चला के दिखाना था, प्रॉपर रन करके दिखाना था टेस्ट केस पे जो मुझे दिया गया था। हम्म। Okay, हम्म। okay, okay. So thanks for explaining, Path. Let me summarize it for my viewers. There were total of 4 rounds. पहला राउंड ऑनलाइन असेसमेंट था जिसमें टोटल ऑफ 8 क्वेश्चंस थे। 2 डीएसए क्वेश्चंस थे, एक सीक्वल का क्वेश्चन था और 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। सेकंड राउंड पार्थ का टेक्निकल राउंड था जिसमें उनसे बेसिक 2 क्वेश्चन पूछे गए। एक रिवर्सल लिंक लिस्ट से रिलेटेड था और एक शॉर्ट एंड एरे ऑफ 0 1 2 था। इन दोनों को पार्थ को कोड करना था और अपनी अप्रोच भी समझानी थी। फिर कुछ डिस्कशन इनके प्रोजेक्ट्स पर हुई, इनके रिज्यूमे पर हुई। तो सेकंड राउंड भी टेक्निकल था, उसमें भी इनके रिज्यूमे पे डिस्कशन डिस्कशन हुई। डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स पूछे गए और इनको पूछा गया कि आप अपने जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्केलेबल कैसे बना सकते हो। बेसिकली प्रोजेक्ट्स पे डिस्कशन हुई। और जो थर्ड राउंड था वो एचआर राउंड था। और उसमें जो एचआर के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस, आप पेटीएम क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप पेटीएम में आओगे तो क्या करोगे, ये सब पूछा गया। तो इट वाज एन ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ पार्थ। तो फाइनल पार्थ 23 या 26 बच्चे सिलेक्ट हुए, कितने बताए थे पार्थ आपने? 23। और 23। Congratulations, Parth. You were one of them. We are थैंक यू। happy. We are happy to hear that. So, Parth, हम अपने सभी गेस्ट से एक क्वेश्चन पूछते हैं that if you want to summarize your engineering life in just one word or one line, what would that be for you? सेल्फ बिलीफ रखो अपने अंदर, जो भी करते हो बिलीव करो कि हाँ आप उसमें अच्छा करोगे, सक्सेस आपको मिलेगी। तो मैं इसी में समराइज करता हूँ अपनी इंजीनियरिंग लाइफ, कि आप धीरे धीरे सीखते जाओ चीजों को, सेल्फ बिलीफ रखते जाओ अपने अंदर, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। पार्थ ने बहुत अच्छी चीज बोली कि जब हम कॉलेज लाइफ में होते हैं तो हमारे पास बहुत सारे काम हम करते हैं। तो जब हम करते हैं तो हमारे अंदर सेल्फ बिलीफ आता है कि वी कैन डू इट। मतलब हम बिना किसी की हेल्प के भी अपने खुद के दम पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं, और इतनी अच्छी प्लेसमेंट लेने के बाद हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि हम और अच्छा करें। और पार्थ, आप अपने जूनियर्स को और बाकी व्यूअर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मतलब वो कैसे डीएसए करें, क्या कोडिंग करें या डेवलपमेंट करें, किस में जाएं, क्या करें? आप क्या टिप देना चाहेंगे? कोडिंग और डेवलपमेंट वैसे तो दोनों जरूरी है, लेकिन पहले कोडिंग जैसे बेसिक लैंग्वेज हो गया, पहले आप कोई भी एक लैंग्वेज पिकअप करो। सपोज आपने सी प्लस प्लस या जावा कोई भी उठा ली, उसकी अच्छी तरह पहले सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, फॉर इफ बेसिक सीख लो। उसके बाद आप धीरे धीरे डेटा स्ट्रक्चर्स पे जाओ। डेटा स्ट्रक्चर्स मास्टर करने के बाद आप एक प्लेटफॉर्म पकड़ लो, सपोज आपने लीड कोड पकड़ लिया और अच्छी तरह उसे किया। कोई भी आपने शीट उठा ली जो भी मार्केट में है फिलहाल, सपोज ट्राइवर की हो गई या लबब्बर की हो गई या फ्राज की हो गई, जो भी आपको अच्छी लगे। पहले चाहे छोटी शीट से स्टार्ट कर लो, लेकिन स्टार्ट करो कहीं से, उसे पूरी खत्म करो। कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, उसके बाद दूसरी शीट करो। या फिर आप फिर कोडिंग प्लेटफॉर्म से शिफ्ट कर सकते हो कॉम्पिटिटिव के लिए, कोड शेफ हो गया, कोड फोर्सेस हो गया। अगर आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप डीएससी की शीट करके बाकी फिर डेवलपमेंट पे अपना टाइम दे सकते हो। लेकिन बेसिक जो आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए अच्छी तरह, ट्री, ग्राफ्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू और डीपी ग्राफ ज्यादातर कंपनीज नहीं पूछती ऑन कैंपस में, लेकिन फिर भी आने चाहिए आपको। जो नैपसेक प्रॉब्लम्स हो गई और जो भी ग्राफ के एल्गोरिदम्स हो गए, तो वो सब आने चाहिए अच्छी तरह। तो बेसिक आपको आना चाहिए, फिर आप शीट कर लो किसी अच्छे यूट्यूबर की देख के जो आपको सही लगे। उसके बाद आप डेवलपमेंट पे अपना टाइम दे सकते हो, वेब या ऐप डेवलपमेंट पे। मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो मशीन लर्निंग पे दे दो। प्रोजेक्ट आप दो अच्छे कोई भी बना लो जिसमें डेटा बेस लग रहा हो, तो वो एक अच्छी आपकी रिज्यूमे की पावर बढ़ा देगा। तो एक अच्छा रिज्यूमे आपका तैयार हो जाएगा ये सारा काम करके। थैंक्स पार्थ। और जो हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे हैं उनको मैं ये भी बोलूंगा कि अपनी सीजी अच्छी रखो। दैट विल आल्सो गिव यू एन अपर एज ड्यूरिंग कैंपस प्लेसमेंट, बिकॉज इन द कमिंग टाइम बच्चे बढ़ रहे हैं तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो सीजी गिव्स यू एन अपर एज। जो पहली शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो जनरली सीजी के बेसिस पर होती है ऑन कैंपस। तो आप अपने सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान दें और अपनी सीजी अच्छी रखें। सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी के कुछ और भी डाउट्स रह गए हैं तो मैं पार्थ की लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उनको पर्सनली मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप ही विल डेफिनेटली हेल्प।